जाइए आप। फूल मत गिरना दिखाना झाड़ू करना ना ना यहाँ फूल ना 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 यहाँ फूल क्या दिखाना अगर ना जाकर झाड़ू मार दे बिल्कुल जाएगा। पूरे मीट को अटेंड करना पड़ा। कल जो है इसमें गए हुए थे उनके ब्राजील तो गए थे, उसी जी के गाँव पूरा कवरेज किया था वो। यहाँ की तो हम यहाँ से ले लेंगे। आप क्या ले लेंगे? जय भीम नमोदाय नमोदाय जय भीम नमोदाय जय भीम। एक कोठी हुआ करता था। सर वीडियो बन कीजिए। पिताजी ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार थे। जब वो पद से रिटायर हो जाते तो फोटो ले लो कोई बात नहीं। दापोली में शिफ्ट हो जाते मुंबई में। लक्ष्मी विलास महल ये बड़ौदा के महाराज हैदराबाद गायकवाड़ जी का महल है जहाँ पे बाबा साहब ऐसा लकड़ी की जॉब करते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट 1924 में बाबा साहब यहाँ पर अपनी वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। कालाराम मंदिर बाबा साहब के लड़के 2 आंदोलन हुए। फर्स्ट महाड़ सत्याग्रह जिसको 14 साल और दूसरा कालाराम मंदिर वो धार्मिक स्थापना को स्थापित करने के लिए किया गया। वो दोनों आपको आगे बताए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ बॉम्बे 1928 में बाबा साहब को वहाँ पर एज अ प्रोफेसर अपॉइंट किया गया, लेकिन उनके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देखने के बाद बाबा साहब को वहाँ पे प्रिंसिपल बना दिया गया। ये लंदन ब्रिज है एज आइकन दिखाया गया है क्योंकि 1916 में बाबा साहब लंदन जाते हैं और एडमिशन लेते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑफ साइंस के लिए और एडमिशन लेते हैं ग्रेज इंग में बैरिस्टर एंड लॉ के लिए। आप सब सामने देखिए। ये एग्जिबिट नंबर 2 है मॉडर्न इंडिया। 5 फेजेस में इसको दिखाया गया है। पहला है वोटिंग का अधिकार। पहले वोट देने का अधिकार हर किसी को नहीं था, कुछ ही लोगों को था, जैसे टैक्स पेयर लोग, लैंडलॉर्ड हो गए, अपर कास्ट के लोग हो गए, यहाँ तक कि जो हस्बैंड होते थे ना वो भी अपने वाइफ का वोट खुद ही दे दिया करते थे। बाबा साहब ने कहा ये चीज़ गलत है और 1 वोट 1 वैल्यू की पॉलिसी को लेकर आए। अब हमारे देश का हर एक नागरिक जो 18+ है वो अपना वोट देने का अधिकार पीछे हटो पीछे हटो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज एक तरह से हमारे भारत का आईना भी है। पहले रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ करता था, राष्ट्रपति बग्गियों में जाया करते थे। अभी मॉडर्न इंडिया में ऐसे सेलिब्रेट होता है। वुमेन एजुकेशन, पहले जो महिलाएं थी किसी भी समाज धर्म जाति समुदाय की हो उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब चाहते थे कि महिलाएं पढ़े लिखे अपने अधिकारों को जाने और उनको फॉलो करें। फैक्ट्री एक्ट 1942 से 1946 के बीच जब बाबा साहब वायसराय काउंसिलिंग में लेबर मिनिस्टर हुआ करते थे तो उन्होंने देखा कि लोग 14 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। 14 घंटे ड्यूटी ना कर 8 घंटे ड्यूटी करने का जो कंसेप्ट है वो भी बाबा साहब की देन है। आ जाइए आप सब आगे। आज अगर हम 9 घंटे या 10
10 घंटे भी ड्यूटी करते हैं तो हमें उसका पेमेंट भी अलग से मिलता है। ये होलो बॉक्स है, कुछ ओरिजिनल तस्वीर है इसमें बाबा साहब की, और यहाँ पर महिलाओं को दिखाया है कि आज जो महिलाएं हैं हमारे देश में हर एक क्षेत्र में अग्रसर है। हमारे देश की एक महिला एक गांव की सरपंच भी हो सकती है और हमारे देश की राष्ट्रपति भी हो सकती है। पहले क्या होता था कि अगर एक मेल और एक फीमेल, महिला और पुरुष दोनों ही सेम पोस्ट पर है, मान लो दोनों ही IPS है, तो जो उनकी सैलरी है उनके जेंडर के बिहाफ पे होती थी, महिलाओं को कम और पुरुष को ज़्यादा। तो जो इक्वल वर्क और इक्वल पे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बाबा साहब की देन है, समान वेतन समान कार्य। आज हमारे देश में अगर एक मेल और एक फीमेल दोनों किसी भी सेम पोस्ट पर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे पुलिस हो, कुछ भी हो, उनको सेम सैलरी प्रोवाइड होती है। आ जाइए। देखिए बाबा साहब का बचपन, बाबा साहब महार जाति से बिलोंग करते थे, जिस वजह से उनको स्कूल में पढ़ने की परमिशन नहीं थी, लेकिन उनके पिताजी ब्रिटिश सूबेदार थे जिनके रेफरेंस से उनको स्कूल में एडमिशन तो मिल जाता है, लेकिन क्लास में बैठने की परमिशन उनको नहीं मिलती है। बाबा साहब स्कूल जाते हैं और क्लास के बाहर ही बैठ के पढ़ाई करते हैं। बाकी बच्चों से अलग उनका पानी पीने का मटका होता है, और जिस दिन पियोन नहीं आता उस दिन बाबा साहब को प्यासा रहना पड़ता है, क्योंकि उस अलग मटके से पानी निकालकर पीने तक का अधिकार बाबा साहब को नहीं था। यहाँ तक कि लंच बॉक्स के लिए एक अलग से टेबल रखा जाता है जहाँ पे सभी बच्चों के लंच बॉक्स रखे जाते हैं, बाबा साहब को छोड़कर। बाबा साहब का लंच बॉक्स उस टेबल पर नहीं रखा जाता। और बाबा साहब उन दिनों एक बार क्या होता है, एक मैथ्स के टीचर ना सभी बच्चों से क्वेश्चन करता है मैथ का, जो अपर कास्ट के बच्चे होते हैं ना अंदर बैठे हुए क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, लेकिन बाहर बैठे हुए बाबा साहब उस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर देते हैं। और उन दिनों बाबा साहब की पढ़ाई को पूरे दिन में 10, 11, 12, 13 घंटे दिया करते थे। ये बात यही प्रूव करती है कि बाबा साहब को जब जहाँ जैसे मौका मिलता था वो पढ़ाई करते थे। उन्हें कभी भी किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं की कि उन्हें जो शूज चाहिए, अच्छा लंच बॉक्स चाहिए, नहीं, उन्हें सिर्फ अपनी किताबों से प्यार था। जब जहाँ जैसे मौका मिलता था बाबा साहब ने बैठ के सिर्फ पढ़ाई की। आ जाइए सभी लोग। सर वीडियो बंद कर लीजिए। 2 फरवरी 1913 को बाबा साहब के पिताजी रामजी सतपाल जी की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से बाबा साहब की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। उसी दौरान बाबा साहब के एक टीचर होता है जिनका नाम था दादा अर्जुन कैलोस्कर। उनको पता था कि ये बच्चा आगे जाके जरूर एक बड़ा राजनेता बनेगा और जरूर हमारे देश के लिए कुछ ना कुछ करेगा। वो बड़ौदा जाते हैं, बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जी से मिलते हैं और कहते हैं कि महाराज ये बच्चा पढ़ना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, आप इसकी मदद कीजिए। तो महाराज मान जाते हैं और बाबा साहब को 11.50 पौंड की स्कॉलरशिप देते हैं, जो आज के टाइम पे 1 लाख रुपए की करेंसी है। लेकिन इसके बदले महाराज कहते हैं कि जब भी बाबा साहब पढ़कर इंडिया लौटेंगे तो 10 साल की सर्विस सबसे पहले बड़ौदा स्टेट को ही देंगे। बाबा साहब उस चीज़ को मान लेते हैं और 1913 में कॉलम के यहाँ पे बाबा साहब अपनी मास्टर्स कंप्लीट करते हैं। 1913 से 1915 तक यहाँ पर रहते हैं और सबसे पहले इक्वालिटी फील करते हैं, समानता। भारत में रहकर एक ही क्लासरूम में बैठ के वो पढ़ भी नहीं सकते थे बच्चों के साथ, लेकिन बाहर जाकर एक ही क्लासरूम में बैठ के पढ़ाई करते थे, एक ही कैंटीन में खाना खाते थे, एक ही लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे, इवन अपना बेडरूम भी शेयर करते थे। तो सबसे पहले बाबा साहब ने इक्वालिटी फेस की बाहर कोलंबिया जाते हैं। तो 1913 से 1915 में बाबा साहब यहाँ पर रहते हैं और 1916 में बाबा साहब जाते हैं लंदन और एडमिशन लेते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑफ साइंस के लिए, और एडमिशन लेते हैं ग्रेज इन में बैरिस्टर लॉ के लिए। लेकिन आप सभी को पता होगा कि 1916 में प्रथम विश्व युद्ध जारी था, जिसकी वजह से बाबा साहब की पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो जाती है और उनको इंडिया आना पड़ता है। इंडिया आने की बात ये बड़ौदा के किंग है महाराज सयाजीराव गायकवाड़ जी, जो बाबा साहब को 11.50 पौंड की स्कॉलरशिप देते हैं। वही चीज़ कि बाबा साहब जब भी इंडिया आएंगे तो 10 साल की सर्विस बड़ौदा को देंगे एज ए PCS ऑफिसर। बाबा साहब यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठने के बाद अगर बाबा साहब फाइल मांग रहे हैं ना तो उनको फेंक के दी जाती है, वो अगर पानी मांग रहे हैं तो उन्हें नहीं दिया जा रहा। तो बाबा साहब को चीज़ बहुत बुरी लगती है। वही शिकायत लेके महाराज जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज आपने मुझे इतने ऊंचे पद पे बिठाया है
उसके बाद भी लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो महाराज कहते हैं कि मैं ऑलरेडी आपको इस पद पे बिठाकर एक जंग छेड़ चुका हूँ, अभी मैं इसमें आपकी और कोई सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि उस टाइम पे कास्टिज्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। यहाँ तक कि महाराज बाबा साहब को बड़ौदा में एक फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाना चाहते थे, लेकिन जाति प्रथा चरम सीमा पे होने के कारण वो नहीं कर पाए। तो जो 10 साल तक जॉब करने का कॉन्ट्रैक्ट था, इस बिहेवियर की वजह से बाबा साहब यहाँ से 11वें दिन ही इस्तीफा दे देते हैं। और जब 11 दिन तक बाबा साहब यहाँ पर रहकर नौकरी कर रहे थे, तो कोई भी उनको कमरा किराए पे देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनके कास्ट की वजह से। तो बाबा साहब अपना धर्म छुपाते हैं, खुद को पारसी बताते हैं, पारसी धर्मशाला में जाकर रहने लगते हैं। लेकिन जब लोगों को पता चल जाता है कि बाबा साहब धर्म से पारसी नहीं है, तो सभी लोग बाबा साहब को वहाँ से निकाल देते हैं। ये बड़ौदा को दिखाया गया है यहाँ पे, और ये पारसी धर्मशाला को दिखाया गया है। ये बाबा साहब की स्पीच में एक मैनुअल है, जहाँ पे बाबा साहब बोलते हैं, आई वॉन्ट ऑल पीपल टू बी इंडियंस फर्स्ट एंड इंडियंस लास्ट, नथिंग एल्स बट इंडियंस। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम जो कुछ भी है वो हम बाद में हैं। हमें ये याद रखना है कि हम प्रथम भारतीय और अंत तक भारतीय हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे भारत का संविधान है, जो हम सबको एकजुट करके रखता है। वापस अपने घर महाराष्ट्र जाते हैं, तो बड़ौदा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, उनकी ट्रेन मिस हो जाती है, जो दूसरी ट्रेन है वो 1.5 घंटे बाद ही। आप थोड़ा सा दादा इधर आप लोग इधर आ जाइए। जो बराबर में एक सयाजी बाग होता है, बाबा साहब वहाँ जाते हैं, बाबा साहब वहाँ जाते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, अपने ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं, और वही सोचने लग जाते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, बाहर से पढ़ लिख कर आया हूँ, इतने ऊंचे पद पर बैठकर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तब लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मेरे समाज के लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो लोग उनके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं? तो बाबा साहब वही सयाजी बाग पर उसी पेड़ के नीचे बैठकर ये प्रण लेते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि आज के बाद मैं जो कुछ भी करूँगा अपने समाज के हित में ही करूँगा। देखा जाए तो यहीं से ही बाबा साहब की लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, जिसको समाज सुधारक के रूप में आगे लेके जाता है। तभी से इस जगह को सयाजी बाग को संकल्प भूमि के नाम से जाना गया। संकल्प दिवस भी बनाया जाता है इसी वजह से। उसी दिन 23 सितंबर 1917 ये बड़ौदा में है। आइए, ये बाबा साहब की स्टैचू है, 12 फीट ऊंचा है ये, और एक मटेरियल से बना हुआ है। आगे आपको मैम गाइड करेंगी। जय भीम। हेलो तो उसको थोड़ा कवर करके उधर वो मैं आपको निकाल के वहीं से ले जाऊंगी, लेकिन नीचे बता दीजिए आप। नहीं, नीचे हॉल में जाएंगे ना, थोड़ा क्या वहाँ टाइम वो स्टैचू ज़्यादा ज़्यादा 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए बोल दिया, 5-7 मिनट लगेगा। आप बुला लीजिए आप जल्दी से सर को। सीनियर्स आने वाले हैं ना सर, थोड़ा इसलिए सीनियर्स आने वाले हैं। कोई बात नहीं, वो डायरेक्टर साहब को बोल दिया।